ओके, तो अभी हमने जो ब्लाउज कट किया उसका अभी हमें स्टिचिंग करना है। तो फर्स्ट मैंने बैक पार्ट ले लिया है। यहाँ पे बैक पार्ट में हमारा ओपन है, तो ये फोल्डिंग कट करना रह गया था। ओके, तो राइट के ऊपर राइट और डाउन साइड पे हमें स्टिच कर लेना है। ओके, नीचे का जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है 5 इंच रख के हमें कट कर देना है लाइनिंग और मेन क्लॉथ का। ओपन करके लाइनिंग को प्रेस स्टिच देना है, लाइनिंग के ऊपर प्रेस स्टिच आएगा। देन इसे पलटी कर देना है और बाकी पूरा लाइनिंग हमें स्टिच कर लेना है। डन। और एक्स्ट्रा पार्ट हमें कट कर देना है। मैं दूसरा साइड जो है अपना बैक वाला ही वो भी कंप्लीट कर लेती हूँ। सेम इसी तरह से आपको वो कंप्लीट कर देना है। जैसे ये पार्ट रेडी हुआ है, यहाँ पे हमारी डाउन साइड पे फिनिशिंग आएगी, तो यही पार्ट मैं वैसे ही कंप्लीट कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो दोनों पार्ट रेडी हो चुका है, सिर्फ डाउन साइड पे हमने पलटी किया है। ओके, अभी नेक में मैं फिनिशिंग पट्टी कर रही हूँ। फर्स्ट नेक में फिनिशिंग पट्टी और बैक में हुक आई की पट्टी। तो हुक की पट्टी हमें 1.5 इंच की निकालनी है, लूप की पट्टी हमें 2.5 इंच पौने 3 तक भी चलेगी और फिनिशिंग पट्टी 1.5 इंच की क्रॉस में हमें निकालना है। तो ये सभी पट्टी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने ये 1.5 इंच की पट्टी कट की है, 1.5 पौने 2 आप ले सकते हो। जैसे आपको हुकाई की पट्टी कम ज्यादा चाहिए वैसे आप एडजस्ट कर सकते हो। 2.5 2.75 आई की पट्टी आप ले सकते हो। और यहाँ पे मैंने नेक के लिए क्रॉस पट्टी 1.5 1.5 इंच की कट की है। और राइट साइड पे हमें हुक पट्टी लगानी है 1.5 इंच की राइट साइड पे, क्योंकि जब हम क्लोज करते हैं लेफ्ट में पल्लू आता है। ओके, तो ये इसको मैं डबल फोल्ड कर लूंगी। ये पार्ट में 0.5 इंच पे हमें स्टिच करना है। यहाँ से फोल्ड होगा, अभी यहाँ पे हमारी फिनिशिंग पट्टी बाकी है ऊपर, इसीलिए मैंने ऊपर इसको फिनिश नहीं किया है। जो भी थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट कर देंगे। 5 इंच तक आपको रखना है। देन उसके बाद प्रेस स्टिच देना है। देन प्रेस स्टिच के बाद आपको ये पूरा पलटी कर देना है और 1/2 इंच पे फिर से स्टिच लगाना है। आई की पट्टी लगानी है। तो आई की पट्टी के लिए हमें अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों ही चाहिए। तो इसको मैं पहले स्क्वायर में स्टिच करके लेती हूँ। अभी ये पार्ट को, लेफ्ट साइड पार्ट को हमें ये ज्वाइन करना है। ओके, हमें एक साइड को पट्टी को फर्स्ट फोल्ड कर लेना है छोटा सा 1/2 इंच पे। फोल्डिंग वाला साइड अपने को लेफ्ट में रखना है और यहाँ से 1/2 इंच पे फिर से स्टिच। लास्ट में फिनिशिंग, यहाँ पे पलटी किया है इसीलिए हमें फिनिशिंग देना पड़ेगा। देन फिर से 1/2 इंच पे कपड़ा कट करेंगे और एक प्रेस स्टिच। प्रेस स्टिच आपको डबल स्टिच नहीं चाहिए तो नहीं देना है आपको, यहाँ पे बस हाथ से ऐसे प्रेस कर लेना है और ये फोल्ड कर लेना है। मतलब आपकी डबल स्टिच नहीं आएगी, सिंगल स्टिच आएगी। तो इसको मैं सिंगल स्टिच ही दे रही हूँ ताकि फिनिशिंग भी दिखेगा हमारा, ज़्यादा स्टिचेस नहीं आएगी। ओके, ऐसे फोल्ड कर लिया है। अभी मैं यहाँ पे एक सिंगल स्टिच दे दूंगी। तो ये हुक एंड आई परफेक्ट आया है, एक्स्ट्रा भी नहीं आया। डन। तो ये हो चुका है हुक एंड आई की पट्टी। अभी मैं ये नेक को फिनिशिंग कर रही हूँ। 5 से हमें फिनिशिंग कर देना है। ओके, मैंने पट्टी को ज्वाइन कर दिया है। अभी इसको हम 0.5 इंच पे स्टिच करेंगे। 0.5 पे करना है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे करूंगी तो यहाँ पे मेरा कम कपड़ा बचेगा, इसीलिए मैं 1/2 इंच छोड़ के ही इसको लगा रही हूँ। ये देखो
पाव इंच मैं आगे छोड़ रही हूँ, यहाँ से पाव इंच लाइनिंग मैंने पाव इंच पे ज्वाइन किया, तो वो स्टिच दिख रही है मेरे को, तो वहां से मैं पाव इंच और यहाँ पे पाव इंच, मतलब हाफ इंच, ये पाव इंच गया और ये इसका पाव इंच, तो हाफ इंच करेक्ट मेरा जाएगा। आगे भी हमें फिनिशिंग करना पड़ेगा क्योंकि हुकाई पट्टी रेडी हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे ये फोल्ड कर रही हूँ। डन। तो देखो हाफ इंच पे परफेक्ट स्टिचिंग आ गई है और एक्स्ट्रा भी हमारा ज़्यादा ये पट्टी बच गया है, तो जो आगे का एक्स्ट्रा है वो मैं अभी कट कर दूँगी। हाफ इंच पे करेक्ट स्टिच आई है हमारी। इसको प्रेस स्टिच दूंगी, ओपन करके प्रेस स्टिच देना है। स्टिचिंग में आपको फिनिशिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो फिनिशिंग में आप ध्यान दें कि कैसे उसको फिनिश करना है। स्टिच इधर उधर जाती है, जैसे हम कर्व शेप नए नए स्टिच करते हैं तो स्टिच इधर उधर जाती है, तो इसीलिए परफेक्ट शेप में ही हमें जाना है। ओके डन। तो ये देखो परफेक्ट फिनिशिंग हो गया। अभी ये पूरा अंदर जाएगा ऐसे। तो मेरा रेडी शोल्डर था 2 इंच, तो यहाँ पे अभी मुझे 2.5 इंच रेडी चाहिए, तो है क्योंकि यहाँ से भी हाफ इंच हमारा स्लीव्स में जाएगा, तो 2 इंच हमारा रेडी हो जाएगा। ऐसा आपको यहीं पे चेक कर देना है। अगर कुछ आगे पीछे हो तो थोड़ा इधर एडजस्ट कर सकते हैं हम स्लीव ज्वाइन करने में, बट सेम इसको भी मैं फिनिशिंग पट्टी लगा रही हूँ ऐसे ही सेम। ओके, तो मैंने दोनों पार्ट को फिनिशिंग पट्टी कर दिया है, आप देख सकते हो। और ये फिनिश्ड होने के बाद एक बार हमें हुक एंड आई की पट्टी भी चेक करनी है परफेक्ट है क्या। जैसे हम इसको फिनिश्ड करते हैं तो हुक एंड आई की पट्टी भी हमारी सेम होनी चाहिए। ओके, परफेक्ट है। देखो पूरा इसी तरह से ये पूरा अंदर जाएगा बाद में हेमिंग करने के बाद। ओके, तो अभी बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। हमने डार्ट्स नहीं लिया है बैक पार्ट में, तो अभी मैं फ्रंट पार्ट आपको दिखाती हूँ कैसे फिनिश करना है। फ्रंट पार्ट में देखो हमारा कटवर्क आया है। अभी यहाँ से मैं प्लेन ही लूंगी क्योंकि यहाँ पे पैटर्न थोड़ा अलग है, तो मैं इसको एक कर्व देती हूँ, कर्व शेप। ओके, तो इस तरह से मैंने कर्व दे दिया है। ओके, तो यहाँ पे आपको स्टिच दिख रही है। यहाँ से मैंने कर्व सेंटर में फिर थोड़ा सा कर्व लिया क्योंकि हमारा पैटर्न इधर से एंड हो रहा है, तो मैंने सेंटर में थोड़ा सा पैटर्न कर दिया है। अभी एक्स्ट्रा में थोड़ा इसको कट करती हूँ और जो भी हमारे पॉइंट्स है वहाँ पे मैं नॉचेस दे देती हूँ। तो देखो आपको शेप दिख रहा होगा, यहाँ से ऐसे इस तरह से शेप आया है। ओके, अभी बाकी लाइनिंग में ज्वाइन कर लूंगी। ओके, नीचे से कट, प्रिंसेस में भी हमें कट करना है, जो कटोरी का पार्ट है उस पर भी कट वर्क करना है, तो ये मैं एक्स्ट्रा पार्ट कट कर लेती हूँ साइड का बचा हुआ, फिर कटोरी ज्वाइन करना दिखाती हूँ। डन। तो कटोरी वाला पार्ट अभी हमें देखना है। कटोरी में भी हमें जो जो कट वर्क है उसी तरह से स्टिच करना है। यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा क्लॉथ नहीं छोड़ूंगी ज़्यादा क्योंकि हमें डिजाइन आना चाहिए, वर्क जो है हमारा वो परफेक्ट इसमें ऐड होना चाहिए। नीचे सेम 0.5 ही हमें एक्स्ट्रा छोड़ना है। ओके, तो भी हमारा परफेक्ट डिजाइन बैठ रहा है। ये देखो परफेक्ट फिनिशिंग के साथ हो गया है। अभी जो साइड वाला है वो लाइनिंग में स्टिच कर लूंगी। ओके, तो ये देखो, ये तो हमारा यहाँ से 1.5 इंच परफेक्ट जाएगा और ये डिजाइन ऐसे पूरी फिनिशिंग के साथ हमारी कटोरी में दिख जाएगी। ओके, इसी तरह से मैं अपना सेकेंड वाला कटोरी पूरा कर लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पे दोनों कटोरी हमारा रेडी हो चुके हैं, ये सेंटर वाला पार्ट और ये कटोरी वाला पार्ट। ओके, तो इसको अभी हम ज्वाइन कर देंगे। इसके ऊपर आपको डबल स्टिच देना है। तो देखो इस तरह से मस्त हमारा फिनिशिंग के साथ कटोरी ज्वाइंट हो गया।
तो सेम मैं ये वाला पार्ट भी ज्वाइन कर लेती हूँ। डन। तो देखो मस्त हमारा रेडी हो गया है फ्रंट पार्ट। बिल्कुल हमें जैसा चाहिए थे कस्टमर की डिमांड से वैसे ही हमारे नेक में कहाँ पे भी वो डिजाइन नहीं आई है, मस्त फ्रंट में आई है। आप शो के लिए यहाँ पे मैं इसको बटन्स भी लगा सकती हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं मस्त बटन और एक आधी लेस भी इसको हम अटैच कर सकते हैं, आपकी डिजाइन जैसी हो उसी पैटर्न से। ओके ओके। तो अभी मैं नेक को, जैसे हमने बैक को फिनिशिंग पट्टी किया है उसी तरह से मैं नेक को फिनिशिंग पट्टी क्रॉस पट्टी करके लगाने वाली हूँ। ओके, मैं आपको कैनवस स्टेप प्रेस करना बताने वाली हूँ। यहाँ पे हमारा एक कैनवस स्टेप आता है, जो पट्टी हमारी चिपक जाती है, फिर हमें इसको हेमिंग करना है। हेमिंग मतलब आपको हाथ सिलाई फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि वो पट्टी कभी कभी निकल जाती है, वॉश करने के बाद ज्यादा प्रेस नहीं होती है। बट यहाँ पे जो है वो पट्टी लगाने से स्टीफनेस आपका अच्छा आएगा, तो वो भी मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। फर्स्ट हम स्लीव्स कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमारी स्लीव्स है, हमें फ्रंट आर्मोल में मार्किंग किया था, तो मैं जस्ट ऐसे ओपन कर रही हूँ इसको, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, मतलब ये फ्रंट आर्मोल। सेम इसको, ये लाइनिंग को एक के ऊपर एक ऐसे ही करना है ताकि आपकी स्लीव्स गलत नहीं होगी। तो अभी यहाँ पे नीचे भी मैं कटवर्क जैसे हमने फ्रंट में किया था वैसे ही यहाँ पे स्टिच कर रही हूँ। डन। तो देखो इसको भी मस्त अपना फिनिशिंग प्रॉपर आया है। हमारी 9 इंच की स्लीव्स है, तो परफेक्ट हमारा 9.5, थोड़ा कर्व में इधर उधर ज्यादा गया है बट सेंटर में हमारा 9.5 है, तो ऊपर से हमारा 0.5 स्टिचिंग में जाएगा। 9 इंच परफेक्ट रेडी हो जाएगा। ओके, तो देखा आपने, कटिंग परफेक्ट होगी तो आपका ये ब्लाउज भी परफेक्ट बनने वाला है। ओके, तो इसी तरह से जो भी बेसिक्स नए नए सीख रहे हैं वो इसी पॉइंट पे ध्यान दे, ताकि अपना ब्लाउज बनने के बाद कुछ कम ज्यादा ना हो। इसीलिए ये एक एक पार्ट को आपको चेक करना चाहिए। ओके, तो सेकंड स्लीव्स भी मैं ऐसे ही रेडी करके लेती हूँ। तो इस तरह से दोनों भी स्लीव्स मैंने रेडी कर लिया है। अभी हमें फ्रंट बैक की शोल्डर ज्वाइन करनी है और स्लीव्स ज्वाइन करना है। तो इस तरह से मैं इसके ऊपर, ओके, तो राइट के ऊपर राइट पार्ट रखना है और एक पार्ट जो फिनिशिंग पट्टी की है वो एक साइड फोल्ड कर देना है। तो फ्रंट में आप फोल्ड करो, कौन सी भी एक साइड आप फोल्ड करना है और एक साइड ओपन रखना है, ताकि आपकी शोल्डर की फिनिशिंग हो जाएगी। ये देखो इस तरह से ये पार्ट ओपन रखा है और इसका पार्ट क्लोज किया है। ओके, ताकि जब आप शोल्डर ज्वाइन करोगे तो ये भी फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाएगा। ओके, तो एक मैंने बाहर रख दिया है और एक मैंने फोल्ड किया है। ओके, दोनों भी ऐसे नहीं रखना है, एक फोल्ड और एक बाहर। तो ऐसे अभी 1/2 इंच पे स्टिच करना है। तो देखो इस तरह से स्टिच किया है। जब आप ये पार्ट ओपन करोगे तो ये देखो, ये तो अंदर है और ये भी फिनिशिंग के साथ अंदर जाएगा। ओके, तो इस तरह से बैक में भी फिनिशिंग आएगी। डन। तो इसी तरह से नेक्स्ट वाला शोल्डर में कर लूंगी। ओके, तो इस तरह से दोनों शोल्डर मैंने ज्वाइन किया है। ये देखो ये फिनिशिंग में अंदर जाएगा और परफेक्ट मैच हो रहा है। अभी इसको हम स्लीव्स ज्वाइन करेंगे। अभी ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। तो स्लीव्स लगाते वक्त भी हमें सेम जो हमने आर्मोल का मार्किंग किया था, तो ये ऐसे करोगे तो देखो ये लेफ्ट साइड की बनेगी क्योंकि फ्रंट आगे है। ओके, तो ये आर्मोल और ये फ्रंट यहाँ पे जॉइंट होगा और ये आर्मोल का मार्किंग किया है तो ये इस साइड की स्लीव्स बनेगी। देखो फ्रंट में हमारा जिस साइड पे मार्क किया है वो साइड फ्रंट में आएगा। तो ऐसे आपको दोनों साइड में इजी जाएगा ज्वाइन करने में। ओके, तो अभी स्लीव्स से मैं यहाँ से ज्वाइन कर रही हूँ। स्लीव्स में एक बार चेक कर रही हूँ। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। 1/2 इंच पे स्लीव का स्टिचिंग होगा। शोल्डर की साइड भी आपको जिस तरफ पे फिनिशिंग है वहां पे ही फोल्ड करके पहले ही, नहीं तो कभी कभी ऐसे हो जाता है और ये फिर यहाँ पे ऊपर और यहाँ पे नीचे आ जाता है। तो हमें स्लीव्स लगाते टाइम देखना है कि नेक किस साइड पे फिनिशिंग है, उसी साइड पे हमें वो रिमेनिंग पट्टी फोल्ड कर देनी है।
तो सेम मैं दूसरी स्लीव्स भी ज्वाइन कर रही हूँ। तो मैंने दोनों स्लीव्स अटैच कर दिया है। देखो परफेक्ट ज्वाइंट हो गए हैं दोनों स्लीव्स। अभी मैं इसको एक टच बटन पट्टी दिखा रही हूँ आपको। टच बटन पट्टी हमें बनाना है तो ऐसे 1.25 इंच 1.5 इंच की स्ट्रेट पट्टी आपको लेनी है। इसको फर्स्ट फोल्ड, सेकंड फोल्ड, थर्ड फोल्ड ऐसे फोल्ड कर देना है और यहाँ पे स्टिच कर देना है। हमारी ब्रास स्ट्रिप ना दिखे इसलिए हम इस पट्टी को लगा देंगे ब्लाउज में। ओके, तो जहाँ पे हमने स्लीव्स अटैच की है बैक साइड पे, ये देखो ये फ्रंट है ये बैक, तो स्लीव्स नेक के यहाँ पे टच बटन आता है, तो स्लीव्स जहाँ पे ज्वाइन किया है वहीं पे आपको ये यहाँ पे थोड़ा सा स्टिच कर देना है और जितना शोल्डर है उतना कट कर देना है। पे नेक इतना है तो नेक से पहले ही आपको थोड़ा सा कट कर देना है। ओके, तो यहाँ पे ऐसे छोटा फोल्ड हो जाएगा और यहाँ पे टच बटन आएगा। ओके, तो ये ओपन रहेगा, ये पार्ट ओपन रहेगा। ओके, ऐसे आपको स्टिच कर देना। यहाँ पे तो हमारा बटन लग जाएगा। ओके, ये इस साइड में बटन आएगा। ऐसे ही सेम मैं दूसरी साइड कर लूँगी। ओके, तो दोनों साइड की टच बटन पट्टी रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको फिटिंग बताती हूँ। फिटिंग करते वक्त फर्स्ट आपको राइट के ऊपर राइट रखना है। ओके, तो यहाँ पे हमें ये देखो एक के ऊपर एक रखना है और परफेक्ट 1.5 इंच पे ही आपको स्टिच करना है। यस, तो देखो मेरा परफेक्ट 1.5 इंच ही आ गया है स्टिचिंग में। अभी मैं इसको तो 1.5 में से 1.5 इंच गया तो 1.25 इंच ही मुझे अभी यहाँ पे फिटिंग करना पड़ेगा। ओके, परफेक्ट हमें स्लीव्स भी मैच करना है इसका। ओके, फ्रंट में हमें देखना है स्लीव्स। यहाँ पे एक आप बेसिक सीख रहे हो तो ये हिल जाएगा, इसीलिए यहाँ पे आप पिन भी लगा सकते हो। ओके, स्टिच की तरह 1.5 इंच पे स्टिच कर रही हूँ। ये देखो फिटिंग परफेक्ट मैं 1.25 इंच पे ही कर रही हूँ। सवा 1.25 लिया है मैंने, सवा, क्योंकि 1.5 में से 1.5 इंच मेरा तो फोल्डिंग में चला गया है और ओपनिंग है मेरी 10.5 मतलब 5.25 इंच। तो पहले आप 5.25 पे मार्किंग करनी है आपको और फिर देखना है कि आगे परफेक्ट हमारा 1.25 इंच बच गया है। ओके, तो इसी तरह से स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट फिटिंग कर देनी है। यहाँ पे भी आपको फिर से देखना है स्लीव्स मैच हो रही है परफेक्ट। और एक मैं 1.5 इंच पे स्टिच कर रही हूँ। ऐसे फिटिंग स्टिच के बाद 2 स्टिचेस आपको लगा देनी है, क्योंकि फिर कस्टमर को अगर टाइट ज़्यादा हो गया तो फिर से आपको ये करने की ज़रूरत नहीं, वहीं पे आप एक स्टिच खोल देंगे। ओके, डन। तो देखो इस तरह से फिटिंग हो चुकी है हमारी। परफेक्ट हमारा ये भी मैच हो गया है। तो इस तरह से वन साइड फिटिंग रेडी हुआ है। ओके, इसी तरह से बैक में भी चेक करो, परफेक्ट फिटिंग आ गया है। ओके, तो सेम मैं दूसरी साइड भी फिटिंग कर लेती हूँ और मैं फिर आपको वेस्ट एंड चेस्ट चेक करके दिखाती हूँ। ओके, तो मेरा दोनों साइड फिटिंग परफेक्ट हो गया। आप लोग देख सकते हो कितना मस्त लुक आया है। हुक लुक के बाद और हेमिंग के बाद और फिनिशिंग आएगी। ये हमारा पूरा हेमिंग में जाएगा। ओके, देन अभी हम वेस्ट चेक करते हैं। देखो ये आई की पट्टी है, तो आई की पट्टी हमें छोड़ के काउंट करना है। ओके, तो यहाँ से हम काउंट करेंगे सेंटर में। और हुक की पट्टी हमें पूरी काउंट करनी है। ओके, 28 परफेक्ट 28 आया है।
आगे 2 लाइन है, इतना तो लूजिंग चल जाता है क्योंकि हम आई आगे एक्स्ट्रा ही इधर आई करने वाले हैं, तो 2 लाइन का ही एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये मैं थोड़ा लूज रख लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। थोड़ा यहाँ से बस हुक एक्स्ट्रा किया, आई एक्स्ट्रा किया, तो वो वेस्ट एडजस्ट कर सकते हैं और हमें थोड़ा लूज ही रखना है क्योंकि वेस्ट एडजस्ट हो जाएगा। ओके, कभी कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा टाइट हो गया तो वेस्ट में लूज कर सकते हैं। ओके, और अभी हमें चेस्ट चेक करनी है। यहाँ पे मैं एक पिन लगा देती हूँ बैक में क्योंकि इसको हुकाय नहीं हुआ है अब तक। ओके, तो हमारा 34 है, तो कंप्लीट आया है ये देखो 17। ओके, 17 34 और थोड़ा बहुत हमने 1.5 इंच लूजिंग छोड़ा था, वो भी हमारा पहनने के बाद, ये देखो थोड़ा पहनने के बाद ये हाफ इंच थोड़ा एक्स्ट्रा भी है। तो नॉर्मली हम करते हैं तो 74 आना चाहिए, थोड़ा खींच के और रहता है मार्जिन हमारा। ओके, परफेक्ट आया है। स्लीव्स का ओपनिंग भी परफेक्ट है। थोड़ा कटवर्क है इसीलिए थोड़ा कम ज़्यादा दिख रहा है आपको यहाँ पे लुक, क्योंकि सब अलग अलग है, एक जैसी कटवर्क नहीं है एक शेप में। ये भी 5.25 परफेक्ट है। ओपनिंग हमारी 10.5। ओके, तो अभी इसको मैं हुक लुक और हेमिंग फिनिशिंग के साथ आपको एक ब्लाउज दिखाती हूँ। इसको हुकाई भी कैसे करना है उसकी मार्किंग में दिखाती हूँ। जो भी लोग बेसिक सीख रहे हैं अगर वो घर से ही सीख रहे हैं तो इजीली एक ब्लाउज पूरा आप डिटेल में हुक लुक के साथ आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये ब्लाउज का वीडियो मैंने पूरा हुक लुक टच बटन अटैच कैसे करना है वो भी इसमें आपको बोला है। ओके, तो वीडियो लास्ट तक देखो आप।